सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे ओ, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सग्रवर्त धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रवर्त धनुष गढ़ करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे,
बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। हनुमान का जीवन चरित्र सुनने की इच्छा हुई कि हनुमान कौन थे। तब वीर प्रभु की वाणी में चर्चा आई, जिसको अपन क्रमशः यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन ने देखा कि पवनंजय रावण की मदद के लिए जा रहे थे, और पवनंजय मानसरोवर पर पहुँचे रात्रि में, अपने पड़ाव को वहीं पे रोक दिया विश्राम करने हेतु। चूँकि अंजना का तिरस्कार करके आए थे, एक चीज़ का विचार करना, दूसरों को अगर हम पीड़ा देंगे तो अंदर से पहले हमें स्वयं पीड़ित होना होगा, क्योंकि स्वयं पीड़ित हुए बिना दूसरों को पीड़ा दी जा सकती नहीं। दूसरी बात, दूसरा तत्वज्ञानी है तो वह तो पीड़ित होगा नहीं, इसका मतलब हम अपने को ही पीड़ा देते हैं, दूसरे को पीड़ा नहीं देते। वर्तमान की पीड़ा और भविष्य का कर्म बंध दूना नुकसान होता है। अंजना का राग था तो वो दुखी हुई। स्वामी, आपको देख के ही तो जीवित रहती थी, अब तो मेरी आंखों के सामने आप नहीं रहेंगे, अब मैं जी के क्या करूँगी। पवनंजय ने कहा, तू जिए या मरे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे से, तो जिए चाहे मरे, मेरे लिए तो पहले से मरी हुई है।
अर्धरात्रि का समय था। मानसरोवर के तट पे एक चकवी अपने चकवे के विरह में व्याकुल हो रही थी, रुदन कर रही थी। जैसे ही पवनंजय ने उसके रुदन को सुना, जब पशु पक्षी भी अपने प्रिय के वियोग में ऐसे व्याकुल होते हैं तो मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा। ऐसा विचार आया तो अपने मित्र प्रहस्त से कहा कि मित्र, मुझे अपनी अंजना की याद आ रही है, मैं चला जाऊंगा तो फिर अंजना से मिलन नहीं हो पाएगा, तो किसी प्रकार से मुझे अंजना से मिला दे। पीड़ा अत्यधिक थी। देखो, अंजना को पवनंजय से मिलने की पीड़ा थी और पवनंजय को अंजना से मिलने की उत्कंठा थी। बहन श्री कहती हैं, अंदर से उठी हुई भावनाओं को अवश्य ही पूरा होना होता है। अगर अंतर से उठी हुई भावनाएं पूरी ना हो तो 14 ब्रह्मांड, 3 लोक शून्य हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आज तक सुखी होने की जो इच्छा है अंदर से नहीं उठाई। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं, हम बुलाते नहीं। भगवान आत्मा अनुभव में आता नहीं है कि हम उतनी उत्कंठा के साथ पलकें बिछा के उसकी आगवानी के लिए तैयार नहीं होते। पवनंजय, जितनी तड़प तुझे अंजना से मिलने की है उतनी शुद्धात्मा से मिलने की हो जाए। अंजना, तुझे जैसा सूनापन पवनंजय के बिना लगता है वैसे स्वानुभव के बिना लगने लग जाए। पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत ने। पर की प्रीति तो महा दुख देने ही वाली है। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। खुला मित्र को कहा चित्त का सर्व शुभाशय। कुछ लाइन नहीं मिल पाई ना अभी, यही है ना। वीतरागी हो तुम्ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम्ही मर्मज्ञ हो। मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए, मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए। हे प्रभु चरणों में। छंद क्रमांक 25। बोला मित्र को कहा चित्त का सर्व शुभाशय। प्रिया बिना है मित्र आज जीवन शंका में। बोला मित्र प्रहस्त गुप्त हो सत्वर चलिए, आकर प्रातः
क्या हुआ? पवनंजय पहुंचे, जैसे ही अंजना के महल में पवनंजय पहुंचे, अंजना ने पवनंजय को देखा, पवनंजय ने अंजना को देखा। 22 वर्षों का जो विरह था, जिस 22 वर्ष के विरह अग्नि में जल रहे थे, आज वह विरह अग्नि शांत होने वाली थी। लेकिन प्रभु, वो तो 22 वर्ष की ही विरह अग्नि थी, हमारी तो अनादि काल की है। 22 वर्ष के विरह ने उन्हें इतना तड़पाया, और हमारा अनादि काल का विरह है, हमें कोई तड़प नहीं है। अंजना पवनंजय के बिना प्राण देने को तैयार थी, लेकिन हम अनादि काल से हमारा विरह है अपने स्वरूप से, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया एकदम। भावना अपनी का फल हम पा गए, हम अपनी भावना का फल पा गए। हमारी भावना ही नहीं है कि हमें सुखी होना है, तो यहीं संतुष्ट हो। अंजना को पवनंजय के बिना कमी लगती थी, तो पवनंजय मिले, हमें भी स्वानुभूति के बिना कमी लगे, कैसे चले जीवन। भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। पवनंजय सप्रेम उसे देकर आलिंगन, क्षमा करो हे प्रिय दुखाया मैंने तो मन, पर कृत सारा दोष भूल से तुम पर डाला, तुम तो हो निर्दोष पुनः पवनंजय बोला। सती कहे हे नाथ कर्म बस ही दुख आता, जब दुष्कृत हो अल्प जीव पाता है साता। नहीं स्वामी ने अपराध आपका मेरा सारा, धन्य धन्य में आज दुख का भार उतारा। पाकर दर्शन नाथ आपका हर्षित है मन, भाता मन में मोद नहीं इससे पुलकित तन। सुख से जगते रहे रात भर नींद न आई, मानो अद्भुत वस्तु आज दोनों ने पाई। अपना अपना हृदय रखें वे खाली करते, करके मधुरालाप प्रेम मन थे भरते। निशांत में उन्हें अल्प निद्रा ने घेरा, आकर मित्र हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा, भावना अपनी का फल कौन पा गए? पवनंजय और अंजना। जैसे ही अंजना ने पवनंजय को देखा, पवनंजय ने अंजना को देखा,
शब्द रुक गए, मौन, आँखों से आंसू बह रहे थे, कंठ अवरुद्ध था। आँखों से एक दूसरे को अपने हृदय में बसाना चाह रहे थे, जैसे प्रभु का भक्त भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहता है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे महावीर भगवान, मेरे नयनों के द्वार से मेरे आके हृदय में पधार जाओ। आओ आओ मेरे स्वामी, मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर, मेरे भावों में जिनेश्वर, एक में एक हो जाओ, एक में एक हो जाओ। अंजना और पवनंजय एक दूसरे के आलिंगन में थे। तृप्ति नहीं मिल रही थी। वास्तव में भोगों में किसी को तृप्ति मिली भी नहीं। ज्यों ज्यों भोगें त्यों त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। ईंधन से अग्नि की तृप्ति किसने कर पाई? अग्नि को तृप्त करने के लिए हम ईंधन डालते रहें, अग्नि कब तक तृप्त हो जाएगी? अंजना और पवनंजय की तृप्ति हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, अगर वे अपने स्वरूप का आलिंगन करते तो। पर का आलिंगन तो दुख देने वाला है। क्षमा मांगी, प्रिय क्षमा करना। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है, बहुत दुख दिया है। तो दिया है, आगे भी दुख की तैयारी करके जा रहे हो। उदय अपना खराब हो तो दूसरा क्या करे? दूसरों का दोष था तो हमारे ऊपर डाला। तुम्हारा क्या दोष था? तुम्हारी वो सखी कह रही थी और तुमने लज्जावश बात उसकी निषेध नहीं कर पाई। तुम्हारी क्या गलती थी? उन्होंने कहा, स्वामी देखो, सब अपने ही कर्मों का दोष होता है, किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म का उदय है। आगे पता पड़ेगा कि कौन से पूर्वकृत कर्म का उदय है। मैंने ही कुछ कर्म ऐसा बांधा होगा कि मैंने किसी को वियोग करवाया होगा, विरह करवाया होगा, तो मुझे भी विरह प्राप्त हुआ है। क्या घटना घटी वो आगे बताएंगे। अब मेरा कर्म कुछ पाप का उदय कम हुआ है, इसलिए आपका मुझे मिलन हो गया है। लेकिन आपका एक क्षण का मिलन ने 22 वर्षों का जो विरह था, उस विरह को, जो पीड़ाएं थी, उसको आपने शांत कर दिया है। ऐसे ही एक क्षण के लिए अगर स्वरूप से मिलन हो जाए तो अनादि काल की जो पीड़ा है एक क्षण में मिट जाती है। एक क्षण में। क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही एक क्षण भर निज रस को पीछे, तन मिथ्यामल को एक क्षण में। एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगो, मेरी कही मान जीव अपने प्रताप आप। एक समय की कमाई तो अनंत काल खाए। नहीं लगता हमें कोई रस ज्ञानी इतनी महिमा गाते हैं स्वरूप की। लगना चाहिए ये चीज़।
कि हम विरह अग्नि में अनादिकाल से आत्मा जल रही है, निरंतर कसायों से पीड़ित है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी। आचार्य देव कह रहे हैं कंचन कामनी प्रासादों में सुख नहीं मिला। यहाँ पे पवनंजय सुखी हो जाएंगे क्या कामनी को प्राप्त करके? कि अंजना पवनंजय को प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, और पीड़ाएं मिलने वाली हैं। पाकर दर्शन नाथ आपका हर्षित है मन। हे प्रभु, आपके दर्शन पाके हमारा मन हर्षित हो जाता। लेकिन शीलवान जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को देख के हर्षित होती हैं। अभी अपनी वासनाएं उतनी सीमित नहीं हुई है। पंचों की साक्षी में जिसको हमने वरा है उसको देख के प्रसन्न होती हैं स्त्रियां, अन्यत्र नहीं। ऐसे ही जो जिनेंद्र परमात्मा का भक्त है वो जिनेंद्र देव को प्रसन्न देख के प्रसन्न होता है, अन्य कुदेव आदि को देख के प्रसन्न नहीं होता। भाता मन में मोद नहीं, इससे पुलकित तन। जब हर्ष बहुत हो ना तो मन में भाता नहीं, वो मैंने कि समाता नहीं है। हर्ष बहुत विशिष्ट। कोई भी तरीके की उत्तेजना व्यक्ति को असहज बनाती है, चाहे वह हर्ष की हो या विषाद की हो। इसलिए हमारे मुनिराज समता रूपी धन के धनी हैं। अनुकूलताओं में हर्षित नहीं होते हैं और प्रतिकूलताओं में विषाद युक्त नहीं होते। एक प्रयोग करके देखना, जब बहुत हर्ष का प्रसंग हो, बहुत हर्ष का प्रसंग हो आपके लिए, जैसे समझ लो कि आपने टॉप किया हो MP टॉप, आप सहज रहने का अभ्यास करो, उस क्षण नॉर्मल रहने का अभ्यास करो। उस उत्तेजना को हावी ना होने दो। बहुत बड़ी कोई विशिष्ट चीज़ जिसकी वर्षों से आपको चाहत थी या कुछ, उस उत्तेजना को अगर शांत कर लिया तो उसकी विपरीत उत्तेजना भी शांत रहेगी। बात समझ में नहीं आएगी। अगर अनुकूलताओं की उत्तेजनाओं को हम शांत रख में सहज रहने का अभ्यास करेंगे तो उसी अनुपात में प्रतिकूलताओं की उत्तेजना में भी हम सहज रह पाएंगे। मान लो आप फेल हो गए तो भी आप उत्तेजित नहीं होंगे, हम उत्तेजित नहीं होंगे। लाभ करोड़ों का हो गया, अगर उस उत्तेजना को आपने जीत लिया या उसमें सहज रहना सीख लिया तो करोड़ों का नुकसान भी आपको असहज नहीं बना पाएगा। पुण्य के उदय की उत्तेजना को जीतना कठिन है पाप के उदय की उत्तेजना की अपेक्षा। ब्लड प्रेशर हाई अच्छा है कि लो अच्छा है? शुगर हाई अच्छी है कि लो अच्छी है? जब रोग है, चाहे हाई हो चाहे लो हो, यहाँ भी किसी भी प्रकार की उत्तेजना आत्मा में चंचलता उत्पन्न करती है। उस चंचलता से कर्मों का आश्रय होता है। हम जितने सहज रह पाएं, कम लोग बैठे स्वाध्याय में, अरे यार पता नहीं क्या बात है, लोग सुन ही नहीं रहे, अच्छा। बहुत सारे लोग आ गए, बहुत हर्षित हो गए, और बढ़िया। क्या मतलब इसका? ये बताता है कि आप अपने लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए स्वाध्याय कर रहे। आपने कहा कि पंडित जी बहुत गजब, हमें लगा बहुत अच्छा, आज पता नहीं क्या बात है पंडित जी, मज़ा ही नहीं आया। तो हमें अंदर में पता, हमारा रिमोट हमारे पास ना हो के दूसरों के पास है हमारा। आप एक चीज़ बताइए, आपका रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है? 1 2 3 4 5, कितने बताओ? दस 20 50 100, कितने लोगों के पास है आपका रिमोट कंट्रोल जो आपको संचालित करते हैं? भाई साहब कितने लोगों के पास है आपका? 100 200 500 1000? चेतन के पास है कि जड़ के पास भी है आपका रिमोट कंट्रोल? फाउंटेन पेन अगर आपका नहीं चले तो भी आपको फाउंटेन पेन क्या करता है? रिमोट पर दबा देता है तो आप उचक जाते हैं। माइक सही से काम नहीं करे तो भी हम उत्तेजित हो जाते हैं। इसके पास भी हमारा रिमोट, अपने को छोड़ के अपना रिमोट कंट्रोल
संचालित करने का सबके पास है। अनंत बहुत जल्दी प्रभावित होने की आदत है हमारे पास। अंजना बहुत प्रफुल्लित हो रही थी, गदगद हो रही थी, अभी पता पड़ेगा कि इसका फल क्या होगा। और अंजना तो धर्मात्मा थी, सती थी। हम कितने दुखी होते हैं, हम इस बात को देखें। उसका तो चारित्र सम्यक दृष्टि होगी तो चारित्र मोह की स्थिति है, लेकिन हमारा तो दर्शन मोह सहित चारित्र मोह चल रहा है अगर अज्ञान अवस्था है तो। कहानी कहानी के लिए नहीं है, जो हमारे जीवन की गाथा है, हमारे जीवन की गाथा है, जो हमारी राम कहानी है। वो राम तो मोक्ष चलेगा, वो सीता तो अपने कल्याण के मार्ग में लग गई, लेकिन जो हमारी राम की कहानी अभी भी जो राम भटक रहा है। हाँ, सुख से जगते रहे रात भर नींद न आई, मानो अद्भुत वस्तु आज दोनों ने पाई। जब हर्ष होता है तो भी नींद नहीं आती है ज़्यादा हर्ष में, और ज़्यादा विषाद होता है तो भी नींद नहीं आती है। भाई साहब, उत्तेजना कोई भी अगर है तो वो उत्तेजना हमें सहज नहीं होने देती, और जब तक सहज नहीं होंगे तब तक नींद नहीं आती। विचार कर लेना, व्यापार खूब चल गया, खूब पैसा आ गया, आज हर्ष 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 है तो नींद नहीं आएगी। और बहुत बड़ा नुकसान लग गया, बहुत घाटा हो गया, उत्तेजना बहुत है तो नींद नहीं आएगी। बहुत चिंताएं घेरे हों तो नींद नहीं आएगी। ज़्यादा हर्ष भी उत्तेजित करता है और निद्रा को भंग करता है। अपना अपना हृदय रहें वे खाली करते। 22 वर्षों की बहुत सारी कथाएं थी, 22 वर्षों की बहुत सारी शिकायतें थी, आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि ऐसा हुआ जी, हम तो मरने जा रहे थे। वो तो भगवान की भक्ति के प्रताप से हम अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो हम कब की आत्महत्या कर लेते। अंजना कह रही है कोई बात नहीं, बीती ताहे विसार के आगे की सुध। अपनी अपनी सुना रहे थे। करके मधुरालाप प्रेम मन में थे भरते। मधुर आलाप चल रहा था, मधुर चर्चाएं चल रही थी। निशांत में उन्हें अल्प निद्रा ने घेरा, कर मित्र प्रहस्त वीर ने उसको टेरा। अब नींद आ गई दोनों को प्रातः काल के समय। अब क्या हुआ, प्रहस्त वीर ने क्या किया कि जगो भैया सोते रहोगे क्या गेट खोल दो बेटा। उन्होंने कहा भैया जगो, सुबह होने वाली है, अपन को वहां चलना है। कहाँ कहाँ? थोड़ा सा कहाँ चलना है? रावण के पास उसकी सहयोग के लिए चलना है, तुम तो यहीं पे उलझ गए। ऐसे ही हमें कहाँ चलना है? मोक्ष। कहाँ चलना है भाई साहब? कहाँ चलना है आपको सुनील भैया? मोक्ष से चलना है। ये तो साथ में पक्के जाएंगे, ये तो छोड़ेंगे नहीं हमें। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग उपज सकता है। कब किसका जीवन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उठो मित्र इस भांति रहोगे कब तक सोते। जाना है लंकेश निकट अवसर क्यों खोते। कर प्रभु का नाम उठावई सैया पर से। बोली तब वह सती
लोक निंदा के डर से। मेरा है ऋतु समय रहेगा गर्भ सुनिश्चित, माता जी से गुप्त मिलन यह कीजे प्रगटित। दीर्घ दृष्टि से आप कीजिए शीघ्र यथोचित, बिना प्रगट यह लोक करेगा बातें अनुचित। बोले वे प्रिय चित्त में धीरज धारो, संप्रति माता पास न जाना योग्य हमारो। पहनो मेरी नाम मुद्रिका अपने कर में, हुआ कष्ट सब दूर मुदित तुम रहना उर में। मेरे कर के कड़े निकट में अपने धरियो, रखना प्रभु में चेत लोक से तुम मत डरियो। प्रिया सखी को बोला प्रेम से, बोले उससे करना वैसा काम शोक हो। आने का वृत्तांत सभी माता से कहना, अपनी स्वामिनी साथ सर्वदा सुख से रहना। आऊँगा मैं शीघ्र युद्ध में विजय प्राप्त कर, पहुँचे मानस तीर यान। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए, भावना ही का फल पवनंजय पा गए। पवनंजय की और अंजना की भावना की पूर्ति हो गई, लेकिन इन भोगों में कौन सुखी हो पाया। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। लगता था कि सुखी हो जाएंगे, लेकिन आगे और दुख, नाम सुख और अनंत दुख इन भोगों में मिला क्या है। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्त रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर न आना पड़ा, भूल के अपना घर जाने। अंजना से पवनंजय मिलन करके जाने लगे। अंजना ने कहा कि स्वामी मेरे ऋतु का समय है और अवश्य ही गर्भ ठहरने वाला है और मेरी बहुत बदनामी होगी। जैसे ही गर्भ देखेगी माँ और वो मुझ पे शंका करेगी, एक काम करिए आप एक बार माता पिता से मिलके चले जाइए, नहीं तो मेरे ऊपर कलंक आने वाला है। उन्हें लज्जा बस कहा कि मैं किस मुंह से माता पिता के पास जाऊं। योग्य नहीं था जिसने 22 वर्ष तक अपनी पत्नी को देखा नहीं और एक रात्रि में ऐसे बीच में से भागता चला आया, ये क्या है। तो मुझ पे लोग हंसेंगे, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मेरी ये मुद्रिका और कड़ा है, ये मुद्रिका अपने उंगली में धारण करो और कड़ा अपने पास रखो, और कोई बात है माता को बता देना कि स्वामी आए थे और इस तरह की घटनाएं घटी थी। और दासी से कहा कि तुम इसका बहुत ध्यान रखना, इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट हो नहीं पाए। लेकिन जिसके भाग्य में कष्ट बधा है, दूसरा कोई कष्ट बांट सकता क्या उसका। हुआ क्या फिर थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको, इसके बाद अगला विषय आ जाएगा। देख गर्भ के चिन्ह
चलो नीचे छंद क्रमांक 36। यह संयोग वियोग कर्म के द्वारा होता, मूर्ख जीव उस समय मुदित होता या रोता। दोनों शाश्वत नहीं पलटते रहते, सुख दुख रहता है विद्वान इसी से आप परान्मुख। देख गर्भ के चिन्ह अंजना के शुभ तन पर, लगी पूछने सासकार किसका यह दुख कर। पर प्रणाम वृतांत गर्भ का उसे सुनाया, केतुमती को लेस मात्र विश्वास नाया। हो अति क्रोधित बोले उठी वह निष्ठुर वाणी, किन कानों से सुनो तुम्हारी पाप कहानी। किया कलंकित शुभ तूने अब मेरा, क्षण भर भी दिखलाई पतिदत्त सास को सर्व निशानी। तो भी उसकी बात सत्य लवलेस न मानी। तेरे लिए नठोर आज से राज सदन में, करके यह दुष्कृत्य लगा दी आग भवन। उदय कौन सुने, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित। पाप का उदय है तो कौन सुखने। पाप के उदय में सफाई देने पर भी सुनवाई नहीं होती, और पुण्य के उदय में सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत समझाया, माता जी ये मुद्रिका मेरे पति दे गए हैं, जे मेरे लिए कड़ा दे गए हैं, इस सखी से पूछ लो, ऐसे ऐसे सब बता दिया, ऐसा हुआ वो सब बता दिया। लेकिन माता केतुमती मानने को तैयार नहीं। तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया, शुभ्र कुल था, तूने उसको कलंकित कर दिया। अब मेरे घर में रहने के लिए तेरे लिए कोई स्थान, तू निकल जा यहाँ से। और रथ बुलाया, और रथ पे जा, तो अपने माता पिता के घर पे चली जा। ऐसी कुल को कलंकित करने वाली स्त्री के लिए मेरे यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी घटना घटी आज तक? घटी कि नहीं घटी कि किसी सास ने झूठा कलंक लगा के निकाल दिया हो? एक चीज का विचार करना, अंजना ने फिर भी सास से तेज आवाज में बात नहीं करी। हाथ जोड़ के वह क्षमा ही मांगती रही। इतना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी अंजना ने माता से कुछ नहीं कहा, अपना ही दोष स्वीकार किया। और आज हमारी सास अगर कोई अच्छी बात भी कहे तो हम तत्काल जवाब देने के लिए तैयार हैं। सुमन जी भाई साहब कहते हैं कि सफाई मत दो, साफ रहो। पंडित साहब का वाक्य सुमन जी भाई साहब क्या कहा? साफ रहो। हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं नहीं हैं, फिर भी हम कितनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। हमें अपने इन महापुरुषों से, इन सतियों से अपने जीवन में वह सब सीखने लायक है जो अच्छी बातें हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। रामचंद्र जी की कहानी चल रही है, मध्य में बहुत सारे महापुरुषों और सतियों की कहानी भी देख रहे हैं, जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, उज्जवल बने, निर्मल बने। शशांक भैया अपने बीच पधारे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे सूत्र उनके माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं।
कल सहनशीलता के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा आई थी। सहनशीलता, ये सहनशीलता के उदाहरण है। जो सतिया आप सोचो, जो सीता माता सहनशीलता के उदाहरण है, ये संस्कारों के उदाहरण है। जो संस्कार की चर्चा आई थी, ये संस्कार जो जैनोचित संस्कार माता पिता ने दिए थे, उन संस्कार का परिणाम है। इसलिए हमारे अंदर संस्कार आए, सहनशीलता आए, तो हमारी कथा भी कहाँ लिखी जाएगी? इन महापुरुषों के जैसी हमारी कथाएं भी लिखी जाएगी। हम सभी सत्संग भैया का लाभ लेंगे। आइए भैया।